भोजपुरी जो है वो देवर, लहंगा, चोली और ढोणी के इर्द गिर्द घूम रही है। इससे मैं एकदम इनकार भी नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा होता ही नहीं है, होता है, लेकिन कुछ एक गानों में होता है। हमारे गायकों ने भोजपुरी की पहचान ऐसा बना दिया है कि किसी बड़े स्टार को अगर भोजपुरी की 2 लाइन गानी पड़े, मैं बात कर रहा हूँ हनी सिंह की, तो उन्होंने भी अपने गाने में यही दीदिया के देवरा, चोली, लहंगा, अब पता नहीं यही सब। हनी सिंह की गलती है। और हनी सिंह क्या गा के आए प्रेरणा मिली हैं कहाँ आपको से? नहीं पता है। हनी सिंह को प्रेरणा मिली कहाँ से? हनी सिंह क्या गा के देखा आए कि हैं? आप लोग ये सब गा के भोजपुरी को चमका दिए हैं, व्यूज भी पा रहे हैं, तो हम भी गा देते हैं। आपका एक और ऐसा वीडियो भी देखा था कि आपने एक वीडियो में दावा किया था कि हम भोजपुरी में रशियन लेकर आए हैं। लाए हैं। तो ये भोजपुरी के लिए सम्मान की बात है। हमारा काम है लोगों को मनोरंजित करना। हम इसमें अपना तन मन लगाते हैं कि किस तरीके से लोग मनोरंजित। लोगों को तो मनोरंजन में बड़ा मजा आता है, कुछ लोग पोर्न भी देखते हैं, तो हमारा ये काम है कि लोगों को हम पोर्न दिखा रहे हैं, इंडिया में बैन है। अच्छे सत्संग दिखा रहे हैं। जो आपने कहा था थार छोट हमारा मोट, नहीं वो तो वो उसका है, होली का गाना है, बता तो रहे हैं, होली में मजाक चलता है। इस टाइप का मजाक होता है। मैं तो घर पे ऐसी होली तो नहीं खेला है, कैसे किसी के साथ मैं गाऊं। अरे वो पिचकारी की बात हो रही है, द्व्यर्थी है भाई, छोट मोट का उसमें क्या बात है? वो पिचकारी का, उसका पिचकारी छोटा है, उसका पिचकारी मोटा है। आजकल के युवाओं को प्रेरित करना है देशभक्ति के लिए, समाज के लिए। आप उनसे कहें कि लौंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे, वो बात हम नहीं कह रहे। हम माँ बहन की गालियां तो नहीं देते हैं, हम थोड़ा चटकार बस गाने आते हैं जिसको लोग सुन के एंजॉय करते हैं। लोगों ने कहा कि रितेश भैया चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं घोषणा पत्र में ये ना कह दे कि हम चुनाव लड़ रहे हैं और अब जीतते ही हम रशियन जो है बंटवा देंगे। देखिए, ये लोगों ने नहीं कहा, ये आप कह रहे हैं। हाँ। भोजपुरी इंडस्ट्री जो है 2 गुटों में बट गई है। एक गुट को ये लोग पवन सिंह बताते हैं, को खेसारी बताते हैं। बिल्कुल। अगर हम आपको देखते हैं तो आप जो है पवन सिंह के ज्यादा करीब दिखते हैं, खेसारी से थोड़ी दूरी दिखती है। कई बार गाने चोरी करने के आरोप भी आप लोग एक दूसरे पे लगाते रहते हैं। जहिया से चाल गईली, अरे छोड़ी के हम के जिंदगी भजले सुनसान हो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 1 बिलियन में कितना होता है? 100 करोड़। और अगर किसी भोजपुरी गाने को इतने व्यूज मिल जाएं तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। आज हमारे साथ एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने हेलो कौन गा के धूम मचा दिया। इसके बाद इन्होंने अपने गाने में ये भी बताया कि पियवा से पहले हमार रहलो। इन्होंने और भी कई गाने गाए, जैसे कि जब इन्होंने चुनरी का कलर लाल लाल बताया तो इस गाने ने इंस्टाग्राम पर धूम मचा दी। इन्होंने ये चंदा गाना गाया और प्रेमी प्रेमिकाओं के मोबाइल के प्लेलिस्ट में अपनी एक जगह बना ली। खूब सुर्खियाँ बटोरी, कुछ विवाद भी बटोरे। नाम आप जानते ही होंगे, लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन चूँकि औपचारिकता है तो निभानी पड़ेगी। स्वागत कीजिए रितेश पांडे का। बहुत बहुत काल बात रितेश भाई, बहुत बढ़िया। एक घड़ी तो चर्चा चलता कि चुनाव लड़े के बाद। देखी, चर्चा तो ठीक बा। घर के बड़ जौना रास्ता पर जालन, घर के छोट भी वही रास्ता पर पीछे पीछे चलत जालन। तो जैसे हमरा घर के बड़ लोग एक मुकाम हासिल कैला के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में, मनोरंजन जगत में, फिर सेवा के कार्य में, जन सेवा के कार्य में, जो उनकी सबसे बड़ा कार्य होला उसमें अपन भरपूर योगदान दे रहल बड़ा लोग। तो वही रास्ता पर उन्हीं लोग के बड़े भैया लोग के पद चिन्ह पर चलत हुए हम हूँ ऐसा कुछ बीड़ा उठेले बानी। लेकिन भोजपुरी में 4-5 गो बड़े बड़े स्टार वालों जिसको लेके जो है हम भोजपुरी को जानते हैं, अभी वर्तमान की भोजपुरी उन्हीं की वजह से चर्चित हुई है। उनमें से तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो राजनीति की तरफ रुख अपना मोड़ चुके हैं। चाहे मनोज तिवारी हों, चाहे पवन सिंह वो चुनाव लड़िए गिल बड़े, रवि किशन बढ़ नहीं बड़े, निरहुआ बढ़ नहीं बड़े, रितेश पांडे रले या वो चल गिले। तब सब राजनीति में अगर सब कोई जाएगा तो भोजपुरी का ध्यान कौन रखेगा? भोजपुरी के लिए काम कैसे हुई? चल गई लेखा हमने के एजे रह जाई, एजे बानी जा, जिससे कि मनोज बड़े भैया मनोज तिवारी जी होगी नहीं, या रवि भैया होगी नहीं, या दिनेश भैया होगी नहीं, पवन भैया होगी नहीं। आप
विश्वास करिए हमारी बात को कि जितनी चिंता बड़े भैया मनोज तिवारी जी भोजपुरी की करते हैं, बड़े भैया रवि किशन जी करते हैं, उतनी चिंता हम लोग भोजपुरी में कार्यरत हो के भी नहीं कर पाते। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा सेवा के कार्य में होते हुए भी हमारे बड़े भाई लोग बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं भोजपुरी की, और कैसे भोजपुरी आगे बढ़ेगा, कैसे भोजपुरी को एक उच्चतम प्लेटफॉर्म मिलेगा, इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। वैसे ही हम तो बोले ही हैं कि उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं। अभी वर्तमान में भोजपुरी की क्या हालात है, आपको क्या लगता है अभी भोजपुरी के बारे मतलब में? किस दिशा में पूछ रहे हैं? जैसे कि अगर डिजिटली देखा जाए, हाँ। तो भोजपुरी की बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत ही अच्छी स्थिति है, क्योंकि भारत में जितनी भी क्षेत्रीय भाषाओं की इंडस्ट्रीज हैं, सबसे ज्यादा दर्शक और श्रोता हमारे भोजपुरी के पास हैं। और आज के ज़माने में आप जानते हैं, जिसके पास संख्या बल है उसके पास सब कुछ है। तो हमारे पास संख्या बल है। आप जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, सबसे ज़्यादा देखने और सुनने वाले लोग भोजपुरी के पास हैं। देखिए, एक से एक फिल्में हैं जिनके व्यूज़ लोग इतना पसंद कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं। व्यूज़ तो ठीक है, एक आरोप ये भी लगते हैं कि भोजपुरी जो है वो देवर, लहंगा, चोली और ढोणी के इर्द गिर्द घूम रही है। नहीं, हम लोग अगर बातचीत करेंगे तो शायद ही कहीं चोली और देवर और लहंगा का जिक्र हो, लेकिन आजकल हर गानों में इन 4 शब्दों का जिक्र जो है आए दिन देखने को मिलता है। हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, क्योंकि शायद यही विडंबना है कि आप तक वही गाने पहुंच रहे हैं जिसमें देवर, भाभी, लहंगा, चोली हो। आप तक वो गाने नहीं पहुंच रहे हैं जिनमें ये सब चीजें नहीं है। पहुंचे, हेलो कौन पहुंचा, ए चंदा पहुंचा, बिल्कुल हम सहमत हैं। ए राजा जी गाना पहुंचा। लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो सामाजिक मुद्दे पे बन रहे हैं, जिसे भैया हमारा राम जैसन, सबसे नीक बाटे सैया किसानी, ये सब भी गाने बहुत देखे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन क्या है ना कि एक मानसिकता बन गई है भोजपुरी के लिए कि इसमें लहंगा चोली ही होता है। ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे, इससे मैं एकदम इनकार भी नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा होता ही नहीं है, होता है, लेकिन कुछ एक गानों में होता है। उससे ही हमारे भोजपुरी की पहचान करना गलत है। जैसे कि हमारे भोजपुरी शरीर में बहुत सारे अंग हैं, लेकिन हमारी पहचान तो मुंह से होती है ना। वैसे ही भोजपुरी की पहचान उसके अच्छे गानों से होनी चाहिए। सही कह रहे हैं आप, लेकिन आप देखिए ना कि हमारे गायकों ने भोजपुरी की पहचान ऐसा बना दिया है कि किसी बड़े स्टार को अगर भोजपुरी की 2 लाइन गानी पड़े, मैं बात कर रहा हूँ हनी सिंह की, तो उन्होंने भी अपने गाने में यही दीदिया के देवरा, चोली, लहंगा, पता नहीं यही सब डाल दिया। मतलब ये कौन सी बात है कि ये इसमें भोजपुरी की गलती है, इसमें हनी सिंह की गलती है। और हनी सिंह क्या हनी सिंह को ये प्रेरणा मिली कहाँ आपको से? नहीं पता है। हनी सिंह को ये प्रेरणा मिली कहाँ से? हनी सिंह क्या मैंने देखा कि आप लोग ये सब गा के भोजपुरी को चमका दिए हैं, व्यूज भी पा रहे हैं, तो हम भी गा देते हैं। आप बताइए, हनी सिंह का पहला गाना आपने सुना है? वो तो भोजपुरी उससे तो कई गुना अच्छा है। हनी सिंह जी ने पहला जो अपना गाना गाया था, मैं ऑन कैमरा बोल भी नहीं सकता हूँ, ऐसा समझ उनका गया मैं, गाना। हाँ। ठीक है ना। तो इसमें भोजपुरी की कोई गलती नहीं है। ये हनी सिंह जी ने, उनका ये चॉइस है, उन्होंने ये चूज किया कि उनको ये डालना है। इसमें भोजपुरी की क्या गलती है? भोजपुरी में एक से एक देवी मैया के भजन है, काहे नहीं डाले? एक से एक भगवान भोलेनाथ के भजन है, काहे नहीं डाले? उनको वही डालना था, तो उसमें भोजपुरी की क्या गलती है? और भोजपुरी के गायकों और लोगों की क्या गलती है? हमने आपका एक और ऐसा वीडियो भी देखा था कि आपने एक वीडियो में दावा किया था कि हम भोजपुरी में रशियन लेकर आए हैं। लाए हैं। तो ये भोजपुरी के लिए सम्मान की बात है कि रशियन हमारे यहाँ ये डांस कर रही है। देखिए, जब जिस गाने में ये डिमांड है कि भाई कोई फॉरेन लड़की हो, जो हम लोग तो जाके लंदन में भी शूट किए हैं, तो वहां पे तो वही लड़कियां ज्यादातर मिलती हैं। तो जिस हिसाब से गाने का लिरिक्स होता है, उस हिसाब से हम लोग शूट करते हैं। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उसे प्रचारित करना कि आई एम द फर्स्ट मैन
जिसने भोजपुरी गानों में रशियन लेकर आए हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि भोजपुरी की पहचान ही रशियन है, और देखिए हम रशियन लेकर आए हैं तो हम बाहुबली, हम मैंने इसके लिए नहीं कहा था, सर्वशक्तिमान। इसके लिए हमने नहीं कहा था, हमने इसलिए कहा था कि कुछ लोग थे जो ऐसे कर रहे थे कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, तो मैंने बस ऐसे पिंच करने के लिए ये बोल दिया था, और कोई बड़ी बात नहीं। हो आप थोड़ा लताड़ लगाते कि भाई क्या करना है, ठीक है रशियन को नचवा के क्या ही करना है। नहीं, हमारा काम देखिए, अभी जो काम है हम ये इसमें विश्वास रखते हैं कि जो हम काम करें ईमानदारी से करें। हमारा काम ये है अभी कि लोगों को मनोरंजित करें। जो ये स्ट्रेस भरा लाइफ है, सब लोग परेशान हैं, सबके पास सब कुछ, जिसके पास सब कुछ है वो भी परेशान है, जिसके पास कुछ नहीं है वो भी परेशान है। परेशान तो सब में इस बात को मानते हैं ना, किसी न किसी चीज़ के लिए। तो संगीत एक ऐसा माध्यम है जिसको सुन के कुछ देर के लिए लोग उसमें खो जाते हैं, या उसके वीडियो को देख के उसमें खो जाते हैं, उस स्ट्रेस से वो रिलीफ पाते हैं। तो हमारा काम है लोगों को मनोरंजित करना। हम इसमें अपना तन मन लगाते हैं कि किस तरीके से लोग मनोरंजित हों। लोगों को तो मनोरंजन में बड़ा मजा आता है, कुछ लोग पोर्न भी देखते हैं, तो हमारा ये काम है कि लोगों को हम पोर्न दिखा रहे हैं, पोर्न इंडिया में बैन कुछ है। अच्छे सत्संग दिखा रहे हैं। पोर्न इंडिया में बैन नहीं, है। कई साइट्स में चलता है ना, तो अगर आप देखिए हम चलेगा तो नियम वाली बात करेंगे। मनोरंजन के कई तरीके हैं। बिल्कुल अब आपको ये तय करना है कि लोगों को मनोरंजन के लिए कैसे गाने देने हैं, क्या बातें रखनी है। तो हम लोग हर तरीके के गाने देते हैं। आप नवरात्रि में कम से कम 5-6 गाने आते हैं देवी मैया के, सावन में भगवान भोलेनाथ के, छठी मैया के गाने आते हैं, सामाजिक गाने आते हैं, लोकगीत आते हैं। तो हर तरीके से मनोरंजित करते हैं। कुछ चटकार गाने भी आते हैं। पियवा से पहले हमारा हेलो रशियन वाला भी एक गाना है आपका, उस पर कुछ गलत नहीं है, उस गाने में क्या गलत है। और वो तहार छोट हमारा मोट, वो तो होली है। हम उस संस्कृति से आते हैं कि बारात जब आता है तो जब बाराती लोग खाना खाने बैठते हैं तो अंदर में महिलाएं बैठ के और गाली देती हैं, गाली गाती हैं, और लोग चाव से गाली सुनते हैं। 10-10 रुपए 20-20 रुपए भिजवाते हैं। और विजुअल भी गाने का ऐसा ही था। किस गाने? यही जो आपने कहा था, तार छोट हमारा मोट। नहीं, वो तो वो उसका है, होली का गाना है। बता तो रहे हैं, होली में मजाक चलता है। इस टाइप का मजाक होता है। मैं तो घर पे ऐसी होली तो नहीं खेला है, कैसे किसी के साथ मैं गाऊं। अरे वो पिचकारी की बात हो रही है, द्व्यर्थी है भाई। छोट मोट का उसमें क्या बात है? वो पिचकारी का, उसका पिचकारी छोटा है, उसका पिचकारी मोटा है। वो पिचकारी की बात हो रही है। विजुअल देखिएगा उस गाने का। और वो गाना बहुत पहले का है, मेरे ख्याल से 10-12 साल 15 साल हो गए उस गाने को। तो अब भी ऐसे गाने गाएंगे आने वाले समय में? अब ऐसा नहीं गाते हैं। मतलब क्यों, आप ऐसा बदलाव क्यों है? क्योंकि भाई उसमें बच्चे थे, अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। मतलब बड़े बुद्धि जिस प्रकार से आती है, पहले आदमी नंगे घूमता है, फिर हाफ पैंट पे पहनता है, फिर फुल पैंट पहनता है। तो जैसे जैसे बुद्धि होता है वैसे वैसे कार्य करता है। जैसे आपने कहा कि हम उस गाने में पिचकारी की बात कर रहे थे, ठीक है, आपने कह के बड़ा अच्छा अपना बचाव कर लिया। अभी हम हनी सिंह की बात कर रहे थे, उसमें जो गाना था कि चोलिया के चिजुइया के चीखल चाहे जबरी, तो ये तो लोगों के ऊपर है कि भाई चोली के अंदर और भी बहुत चीज होती हैं। क्या होता है? उन्हें कुछ और बात कह रही हैं, कुछ और कह रहा है, कुछ और हम कुछ और बताना चाह रहे हैं। क्या कुछ चीखने का मतलब कोई और निकाल दे कि हाँ ठीक है, हम जो है सो देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। हाँ, तो ये बात तो आप मतलब बचाव करने के लिए तो आप क्या नहीं, कई चीजें आप निकाल सकते हैं। बचाव करने के लिए नहीं, मेरी बात को आप अगर गलत साबित करें तो करें, क्योंकि मैं होली का गाना है, होली में मैंने बताया कि होली में मजाक चलता है हम लोगों के यहाँ। हमारी संस्कृति है, होली में मजाक चलता है। और वो जो गाना है वो पिचकारी के ऊपर है। और ये जो पियवा से पहले हमारा, ये भी संस्कृति का हिस्सा है। क्या गलत है? मेरी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, मैं इसको संस्कृति थोड़ी बोल रहा हूँ। मेरा वो गाना भी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। मैंने ये बोला हमारे यहाँ होली में मजाक चलता है। और दूसरी बात, पियवा से पहले हमारा लू एक आशिक है भाई, वो कह रहा है कि भाई तुम शादी हो गया तुम्हारा, लेकिन इससे पहले तुम हमारी चीज में गलत क्या है? वो मनोरंजन के लिए बनाया हुआ गाना है। इसके लिए कभी आपको किसी ने फटकार लगाई? क्यों फटकार लगाएगा भैया? मैं तो आपके आदर्श और बड़े भाई की बात कर रहा हूँ, मनोज तिवारी की। उन्होंने भी एक स्टेज से कहा था कि
सैया से पहले हमार रहलो एक हमार गाना संस्कृति के हिस्सा ना हो, एकरा से बाचे के चाहे। बिल्कुल। भैया ने अगर ऐसा कहा तो सराखों पे है। और उसके बाद फिर कहाँ गाने आए ऐसे, वो एक मजाक था भैया हमारे। मैं बोला तो कि हमारा काम है हम लोगों को मनोरंजित करना, हम अपना सर्वस्व लगाते हैं उसमें कि कैसे लोग मनोरंजित हों, और ऐसे ही लोग थोड़ी ना उसको 500 मिलियन के करीब में देखें। उसका तरीका थोड़ा ठीक होना चाहिए। मिलियंस व्यूज की बात मत कीजिए, व्यूज तो आजकल लोग देखें, कैसे भी करके ला दे रहे हैं, लोग पसंद लेकिन कर रहे हैं, तरीका सही हो। जैसे आप हेलो कौन को इतना बढ़िया व्यूज मिला, मैं खुद इस बात के लिए बहुत प्रसन्न हूँ कि चलिए हमारे भोजपुरी के गायक ने 1 बिलियन व्यूज लेकर आए। हेलो कौन, साफ सुथरा गाना, सुंदर गाना, बिल्कुल बहुत तारीफ योग्य बात है। लेकिन पियवा से पहले में मुझे नहीं लगता कुछ अश्लील है और कुछ गलत है। वो एक मनोरंजित के लिए गाना है। आप आजकल के युवाओं को प्रेरित करना है देशभक्ति के लिए, समाज के लिए। आप उनसे कहें कि लौंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे, तब सोचिए ना हम लोग के पास कितना पैसा होता है कि हम लड़की लंदन से लेकर आए और बजाएं। अब ये तो देखिए लिबर्टी होती है इस फील्ड में, गाने के लिरिक्स में। अब बताइए, अगर हिंदी के गाने में कोई कह रहा है कि तुम्हारे लिए मैं चांद तारे तोड़ के ला दूंगा, लाता है? नहीं लाता है ना। तो ये सब गाना है, लिरिक्स पे क्या गाना का है कि मन करता है कि तारा के देख के कि चापाकल में कूद के जान दे दी। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। अब तुम्हारी आंखें हिरनी की तरह हैं, हम नहीं है भैया, नागिन की तरह तुम्हारे बाल। लगता है एक फिल्टर की आवश्यकता है भोजपुरी गानों में। एक सीमा रेखा होनी चाहिए कि भाई आपको थोड़ा सा अच्छा गाना, मैं बढ़िया इस बात से सहमत हूँ आपके। एक सेंसर बोर्ड होना चाहिए। लेकिन आप कहाँ खाली भोजपुरी के लिए क्यों कह रहे हैं? आप वेब सीरीज देखते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वेब सीरीज में खुलेआम माँ और बहन की गालियां दी जाती हैं, उसके लिए फिल्टर की क्यों नहीं आवाज उठाते हैं आप? होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और देखिए, लेकिन बात ये है कि वहाँ गलत हो रहा है तो हम अपने यहाँ गलत ना करें। हम वो बात हम नहीं कह रहे, हम माँ बहन की गालियां तो नहीं देते हैं, हम थोड़ा चटकार बस गाने आते हैं जिसको लोग सुन के एंजॉय करते हैं। लेकिन आपने भी ये माना कि कुछ गाने जो हैं थोड़ी सी नासमझी में, आप छोटे थे तो आपने गा दिया। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन इससे बाहर निकलने में एक लंबा वक्त लग गया। 10-12 साल पहले आपने शुरुआत की थी। ये देखिए गाय हैं तो देखिए 12 साल पहले भी तो 12 साल बाद भी तो आप बात उस पूछ रहे हैं ना। जब हमको अच्छे गाने का श्रेय मिलता है तो थोड़ा जो हमारे चटकार गाने हैं, उस टाइप के गाने हैं, तो उसकी जिम्मेदारी भी मुझे लेनी पड़ेगी। क्यों नहीं लेंगे भैया? जब अच्छे गाने का श्रेय का जिम्मेदारी हम ले रहे हैं तो। लेकिन मैं इस बात के, मेरे दर्शक श्रोता हर वर्ग के हैं। कोई अंडर 18 भी है, कोई उसके बाद का भी है। तो हम लोग सबको देख के गाने बनाते हैं। हम लोग भक्ति गाने भी बनाते हैं, हम लोग लोकगीत भी बनाते हैं, हम लोग भोजपुरी भी गाने, जैसे जिस हर प्रकार के गाने। भोजपुरी में रितेश पांडे ने कितना भोजपुरी का मान बढ़ाया है? अगर आपकी तुलना की जाए। मेरी कोई क्षमता नहीं है कि मैं भोजपुरी का मान बढ़ाऊं और मैं भोजपुरी के लिए कुछ कर पाऊं। और कोई ये कहता है कि उसने भोजपुरी के लिए कुछ किया है तो वो गलत कहता है। भोजपुरी ने सबके लिए किया है। आज सब कोई 2 रोटी खा पा रहा है, उसके परिवार जी रहा है उसका, तो ये बिकॉज ऑफ भोजपुरी। भोजपुरी के लिए कोई कुछ नहीं किया है, भोजपुरी ने सबके लिए किया है। आजकल जो नए गायक आ रहे हैं भोजपुरी में, उन्होंने एक ट्रेंड सा बना दिया है। आप उनसे जाके पूछो कि भाई ये इतने फुहड़ गाने क्यों गा रहे हो, तो वो जो है आप लोग एग्जाम्पल देते हैं, कहते कि वो तो गा के चले गए, तो अपना नाम कमा लिया, वो साधु बन गए हैं, तो इसीलिए अब हम लोग गा रहे हैं। एक होता है जैसे आपने कहा ना कि मतलब क्या होता है ना कि लोग शुरुआत में थोड़े ऐसे गाने गाते हैं जिससे कि उनको पॉपुलैरिटी मिल जाए, और बाद में फिर कहते हैं कि हाँ ठीक है, गलती हो गई, अब हम अच्छे गाने गाएंगे, ठीक ठाक गाने गाएंगे। आप भैया मेरी बात मानिए, भोजपुरी में बहुत अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं। आप लेटेस्ट गाना भोजपुरी का कौन सा सुने हैं? हे राजा जी। हे राजा जी कौन सा गाना बा कि बबुआ हमार डीएम हुई हैं, पीएम हुई हैं, सीएम हुई हैं, कितना बढ़िया गाना बा, कितना बढ़िया गाना बा। और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं। वो बात बहुत पुरानी है। जो जब वो बस एक ठप्पा लग गया है जिसको हम लोग लेके ढो रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं। आप बताइए कि 4 भाई हैं, उसमें से 3 एकदम सही निकल गए, चौथा एकदम थोड़ा सा गड़बड़ रास्ते पे जा रहा है, तो उसको चौथा को आदमी साथ में लेके चलेगा ना।
कि वो पूरे का पूरे परिवार का जो पूरे परिवार की स्थिति, वो जो थोड़ा गलत रास्ते पे गया है उसको देख के अवलोकन नहीं कर सकते हैं ना। अब जो सही रास्ते पे चल रहे हैं उनको भी देख के अवलोकित करिए। और बहुत अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आ रही हैं हमारे। आप देखिए सबसे ज्यादा फिल्में कहाँ अच्छी आ रही है, हम तो देख ही नहीं रहे कि हमारा कोई भोजपुरी गाना या फिल्म, कोई फिल्म फेयर ऑस्कर तो छोड़िए, फिल्म फेयर अवार्ड और नेशनल फिल्म की कैटेगरी में भी आ रहा है। हाँ, इस बात की हम आपका समर्थन करते हैं, लेकिन आज के डेट में जितनी भी फिल्में जैसे B4U मूवीज है, ऑस्कर मूवीज है, चैनल का नाम है ऑस्कर, वो अवार्ड ऑस्कर मूवी चैनल का नाम है। भोजपुरी सिनेमा है, तो हमारे 3-4 जो चैनल हैं, आप इनकी TRP देखिए। आज के डेट में जो सिनेमा बन रहा है उससे सबसे ज़्यादा औरतें जुड़ रही हैं, महिलाएं जुड़ रही हैं। महिलाएं अश्लील चीज़ों से तो जुड़ेंगी नहीं। ठीक है। फिल्में जब अच्छा बन रही हैं, अच्छे कंटेंट पे बन रही हैं, तभी महिलाएं जुड़ रही हैं। हाँ, हालांकि आप वो कहेंगे कि अवार्ड वाली बात तो वहाँ तक तो अभी तक नहीं पहुँचा है। प्रयास में है हम लोग, प्रयास में है, बिल्कुल प्रयास में है। हमने एक फिल्म बनाई है भ्राता दोष, 2 भाइयों के ऊपर की कहानी है। और हम लोगों ने वो फिल्म इस बात को सोच के ही बनाया है कि उसको अवार्ड शो में भेजेंगे। अब देखिए आगे क्या होता है। प्रयास तो किए हैं। हम देखते हैं कि भोजपुरी फिल्मों में जो नायक होते हैं वो पहले गायक बनते हैं, फिर नायक बनते हैं। और बाकी निश्चित नहीं है ऐसा, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो गायक नहीं है। हाँ, ये अधिकता इसकी है कि लोग जिसको पहले से जानते हैं, जैसे गायक लोग को पहले से जानते हैं, तो उनकी फिल्में ज़्यादा चलती हैं। तो अब क्या प्लान है भोजपुरी को आगे बढ़ाने का, उसके सम्मान को जो है उसमें 4 चांद लगाने का? क्योंकि देखिए, तो अभी भी आप इस बात को माने या ना माने, अगर मैं दिल्ली में हूँ और अपने 10 दोस्तों के बीच भोजपुरी गाने की बात करता हूँ तो यही समझते हैं कि ये कोई अश्लील गाना होगा। तो इसे तो हमें जो है हटाना है, यही विडंबना है कि आप फिर अच्छे अच्छे गाने उनको सुनाइए। आप अपने दोस्तों के बीच बैठते हैं, बड़े भैया पवन सिंह जी के बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं, खेसारी जी भी बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए हैं। आप हमारे बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो आप अपने दोस्तों के बीच में फ्रेंड सर्कल में बैठ के सुन सकते हैं। अच्छा, एक बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने पवन और खेसारी दोनों का नाम लिया। भोजपुरी की पहचान जो है ना, स्टेज शो भी बन रहा है आजकल, खूब स्टेज शो के वीडियो खूब वायरल होते हैं। स्टेजों पे हम देखते हैं कि बड़ा ही अभद्र व्यवहार होता है, बड़ी ही अश्लील टिप्पणी होती है। बड़े बड़े स्टार के मंच पे जो है महिलाओं के लिए बड़े अभद्र शब्दों के इस्तेमाल किए जाते हैं। आप भी जानते होंगे, आप भी देखे होंगे। जैसे मैंने तो नहीं देखा। मंच पे जैसे मान लीजिए कि खेसारी लाल यादव ही हो गए, खेसारी लाल यादव और एक डिम्पल सिंह बढ़िया भोजपुरी की अभिनेत्री हैं, दोनों के मंच पे बड़ा ही अश्लील कमेंट करते हैं। डिम्पल सिंह खुद इस बात को स्वीकार कर चुकी है मेरे इंटरव्यू में कि हाँ, मेरे साथ गलत हुआ है। अनुपमा यादव एक बड़े मंच पर स्वीकार कर चुकी है कि उन्हें जो है भैंस कहा गया और पता नहीं देसिला भैंस और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, और आए दिन ये होते रहता है। जो ऐसा करे उसका व्यक्तिगत है, और उससे जो मंचों पे नहीं होता है, जो ऐसा गड़बड़ करेगा उससे पूरे भोजपुरी को थोड़ी जोड़ सकते हैं। मंचों पे होता है कि नहीं होता है? मेरे मंच पे तो नहीं होता आज तक, नहीं हुआ है। तो आप बाकी अपने भाइयों को समझाइए ना कि भैया मंच पे ठीक नहीं है कार्यक्रम। आप लोग समझाएं, आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप लोग की भी जिम्मेदारी बनती है। इसे तुम चाह रहे कि आप यहाँ पे आए और आप थोड़ा बताइए, कहिए कि भाई नहीं भाई, हम आपका समर्थन करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और बताइए, बाकी चुनाव में लोगों ने कहा कि रितेश भैया चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं घोषणा पत्र में ये ना कह दे कि हम चुनाव लड़ रहे हैं और अब जीतते ही हम रशियन जो है बंटवा देंगे। देखिए, ये लोगों ने नहीं कहा, ये आप कह रहे हैं। हाँ। मेरे ही शब्द हैं, लेकिन मैं उनकी तरफ से पूछ रहा हूँ। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम अगर जीतेंगे तो शिक्षा पे ध्यान देंगे, क्योंकि शिक्षा, अगर आदमी शिक्षित होगा तो अपने अधिकार की बात करेगा, अधिकार की बात करेगा, तभी जहाँ से हम सेवा का कार्य शुरू करने वाले हैं वो जगह समृद्ध होगा। क्योंकि पूरे भारत में, भारत के बाहर भी श्रमिक वहीं से सबसे ज़्यादा जाते हैं, लोग पलायित वहीं से सबसे ज़्यादा होते हैं। पलायन बड़ा मुद्दा है जी। तो हम श्रम से पीछे नहीं हटेंगे, श्रम करेंगे,
लेकिन हम अपनी जगह पे श्रम करेंगे, कहीं और जाके नहीं करेंगे। ये सब बात अगर कोई शिक्षित होगा तभी अपने हक की बात करेगा। इतना तो हक है ना भाई, सही बात कि है। भाई हम श्रम करेंगे, हम श्रम से पीछे नहीं हट रहे हैं, श्रम करेंगे, लेकिन हम श्रम करने की व्यवस्था हमारे घर के अगल बगल 2, 4, 10, 50 किलोमीटर के अगल बगल की जाए, तो मुद्दा हमारा ये रहेगा। देखिए, अब मनोरंजन जब करते थे, मनोरंजन जब कर रहे हैं तो हम वही करेंगे, जब सेवा करेंगे तो वही करेंगे। सेवा करेंगे तो तन मन, जैसे तन मन धन से मनोरंजन किए हैं वैसे तन मन धन से सेवा करेंगे। पार्टी तय हो गई है, किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? तय हो गई है, लेकिन आपको अभी मैं बता नहीं सकता। विचारधारा तो कहीं ना कहीं मिलती ही होगी आपकी। वो तो आप एक मन से आपके बड़े भाई मनोज तिवारी ने भी कहा कि हम लागल बनी नीतीश के भी अपना पार्टी में जोड़ भैया का लें। प्यार है, भैया का आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद के बिना कहाँ कुछ संभव है। बाकी क्या लगता है आपको राजनीति में और क्या नए बदलाव होने चाहिए, खासकर बिहार को आप कैसे देखते हैं? मैं बोला तो कि शिक्षा सबसे मस्ट है। शिक्षा पे बहुत जोर देने की आवश्यकता है। देखिए, सरकारें काम कर रही हैं शिक्षा पे, मगर एक जैसे नहीं होता कोई काम युद्ध स्तर पे हो, वैसे करने की आवश्यकता है। शिक्षा पे जोर देने की आवश्यकता है। अगर मैं आपकी जर्नी की बात करूं तो शुरुआत कैसे हुई ये संगीत यात्रा की, कैसे आप यहाँ पर आए? शुरुआत देखिए, बचपन में पिताजी हमको लेके बनारस चले आए। अच्छा। हाँ, तो यहीं पे पढ़ाई लिखाई होने लगी। तो फिर दोस्त, हम गाना गाते थे, बचपन से ही गाते। स्कूल में बात रहे, मतलब ऐसे पर? गाते, बेंच वेंच पे नहीं, ऐसे मतलब गाते रहते थे, गुनगुनाते रहते थे। तो जब हमारे दोस्त क्लास 8 या 9 में जब थे, तो दोस्तों ने कहा कि यार तुम अच्छा गाते हो, देखो कुछ तुम इसमें भी अपना करियर बना सकते हो। फिर मुझे लगा कि हाँ यार, मुझे भी लगा कि हाँ, मैं जैसे बजरंगबली को लगा था कि हाँ मैं तो उड़ के पार कर दूंगा पूरा समंदर, जब जामवंत जी ने उनसे कहा था कि उनके बल को याद दिलाया कि भाई तुम अंजनी पुत्र हो, वैसे ही मुझे लगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं आगे की पढ़ाई भी, ग्रेजुएशन भी मैंने म्यूजिक से ही किया। और फिर आज संघर्ष तो पूरा जीवन भर है। शुरुआती संघर्ष कितना रहा? कब ऐसा लगा कि चलिए आप स्टार बन गए हैं? और जब आप छोटे थे, खासकर जब आप गाना गुनगुनाते थे, उस समय आपके फेवरेट गायक कौन हुआ करते थे, जिनको आप सुनते थे, देखते थे और उनकी तरह बनना चाहते थे? बिल्कुल, बड़े भैया पवन सिंह जी, मनोज भैया जी, भरत शर्मा जी के भी गाने बहुत सुनते थे हम जी। तो उसके बाद से फिर पहला कब लगा कि जब आपका गाना बढ़िया चल गया, हिट हो गया, तो अब सबसे पहला कौन सा गाना था जो आपका खूब हिट हुआ? हेलो कौन के पीछे की क्या कहानी, कैसे लिखा आपने? सबसे पहले गाने की बात करें तो हम लोग का एक गाना था, रच रच के हम बनौनी माटी के हो मूर्तिया माई आ जाए तू आके समझ देवी गीत। ये गाना सबसे पहला जो बजा था। सबसे ज़्यादा हमें जो लोग जाने और सराहे जाए चंदा से। और हेलो कौन की कहानी ये है कि आशीष वर्मा जी हैं म्यूज़िक डायरेक्टर, उन्होंने ही ये गाना लिखा भी है। अच्छा। और वो हमको फ़ोन किए रात में कि भाई एक गाना बनाया है बहुत अच्छा, और कड़ियाँ जुड़ती गई, फिर हम गाए उसको। फिर ये हुआ कि इसने उपाध्याय जी से भी गवाया जाए वो गाना, और उन्होंने ही एक्टिंग भी किया है, उनकी माता जी ने भी उसमें एक्टिंग किया है। तो देखिए, ये ईश्वरीय कृपा है, हो गया। पंडित जी, आपकी लाइफ में वो दिन कौन सा था जब आपको लगा कि आज का दिन बड़ा अच्छा, जिस दिन आप सबसे ज्यादा खुश हुए हो, तब मन है ना, दिल एकदम बाग बाग हो गया, वो दिन जिस दिन आप सबसे ज्यादा हैप्पी थे? अभी वो दिन आने वाला है। अच्छा, अभी तक कौन सा दिन रहा? अभी मैं उतना खुश हुआ नहीं कभी। कोई ऐसा दिन जिस दिन, अभी भी मैं बहुत खुश हूँ, आपके साथ बैठा हूँ। कोई ऐसा दिन जिस दिन आपको बहुत टूट कर रोए हैं, बहुत दर्द था उस दिन? ऐसा भी दिन नहीं है। कभी डांट बहुत ज्यादा पड़ गई हो, या फिर किसी की बात आपको बहुत बुरी लग गई हो तो आप खूब रोए? बचपन में तो हम लोग डांट नहीं खाते थे, हम लोग कुटाते थे, सुटाई होती थी। डांट वाट वाला सिस्टम नहीं था। हाँ। भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर, अब ये वाली बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके कई कलाकार हमसे ही आगे कह चुके हैं। तो वो ऐसा कहते हैं, उनका ये मानना है कि भोजपुरी इंडस्ट्री जो है 2 गुटों में बट गई है।
एक गुट को पवन सिंह बताते हैं, को खेसारी बताते ऐसा हैं। बिल्कुल अगर हम आपको देखते हैं तो आप जो है पवन सिंह के ज्यादा करीब दिखते हैं, खेसारी से थोड़ी दूरी दिखती है। ऐसा नहीं कई है। बार गाने चोरी करने के आरोप भी आप लोग एक दूसरे पे लगाते रहते हैं। देखिए जहाँ चार बर्तन रहेंगे थोड़ा उसमें ढंढनाएंगे ही आपस में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बड़े भैया पवन सिंह जी के करीब मैं इसलिए हूँ कि मैंने उनको बहुत सुना है, गायकी में मैंने उनको बहुत सुना है। और लोग बोलते हैं जैसे विधा होती है, एक मेहनकी विधा होती है, एक मोटकी विधा होती है, तो हम और बड़े भैया पवन सिंह जी की एक ही विधा के गायक हैं। तो इसलिए लोग, मेरा थोड़ा सा आत्मीय लगाव है उनसे। बाकी सम्मान मैं खेसारी जी का उतना ही करता हूँ। बात होती रहती है दोनों से? बिल्कुल होती है। खेसारी जी अभी भी कुछ बड़े ही अश्लील गाने गाते हैं, कई बार तो जिम करते समय लटक जाते हैं, वो तो बहुत वायरल हुआ था। अरे कभी कहते हैं बड़े भाई लोग क्या कर रहे हैं आप लोग, भोजपुरी को भाई आगे बढ़ाना है, नीचे नहीं ले जाना। उसमें क्या दिक्कत है? आपको भी सही लगा वो? मुझे कुछ गलत नहीं लगा उसमें। उसमें गलत क्या नहीं है बताइए? तो क्या गलत है उसमें? आप बताइए, आप वर्कआउट करने जा रहे हैं, क्या आप ऐसे वर्कआउट करेंगे? मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। कोई भी ऐसा वर्कआउट करेगा? आप बताइए। बिल्कुल वो कर रहे हैं। वो कर रहे हैं, कोई ऐसा करेगा? और कोई करे तो क्यों ना आपत्ति जताएं, हम बताइए। ये भगवान, उसमें क्या दिक्कत है? उन्होंने किया है, उसको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। पसंद कर रहे हैं कि ट्रोल कर रहे हैं? दोनों में अंतर है। ट्रोल भी देखिए, आलोचक भी होते हैं, प्रशंसक भी होते हैं। प्रशंसक भी बहुत हैं उस चीज के। तो आपसे बातचीत करके हमें बड़ा अच्छा लगा। बाकी अगर आप कुछ जनता से कहना चाहें तो स्वागत है आपका। बस आप लोग प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखें, और जिस प्रकार से हमने भैया से बात किया, आप रुआ सबसे जे भी भोजपुरी से जुड़ल लोग देखत अब हमने के बातचीत के, आप सबसे प्रार्थना बा कि भोजपुरी के सपोर्ट करी सभे, और भोजपुरी के अच्छा चीज़ के सपोर्ट करी सभे। कहीं से कि भोजपुरी में बहुत अच्छा गाना आ रहा बा, वो अच्छा गाना के सर्च करी सभे। क्योंकि देखी, अगर अच्छा गाना जौन आई ओकर वह सब प्रमोट करब जा, देखब जा, ओकर ज़्यादा व्यूज जाई, कंपनी के वो गाना से ज़्यादा पैसा आई, तो कंपनी वो कलाकार के कही कि इस टाइप का गाना बनाओ। और अगर कंपनी जौना टाइप के भैया कहत रहन वो टाइप के गाना पर ज़्यादा व्यूज जाई, तो कंपनी कलाकार के कही कि इस टाइप का बनाओ, क्योंकि इसी टाइप का गाना चल रहा है। तो रउआ सबसे हाथ जोड़ी बा कि जौन अच्छा चीज़ आवता हो कि थोड़ा सपोर्ट करी सभे, बढ़ाई सभे। भोजपुरी के ऐसे ही प्यार दुलार आशीर्वाद भोजपुरी के ऊपर बनौले रही सब। एगो वादा करे के पड़ी कि बढ़िया बढ़िया गाना रितेश पांडे की तरफ से भी आई। हमार वादा बा, और हम तो करते बानी। जौन पहले के जौन भी मान ली कि एक आध गो गाना पर सवाल भैया उठैनी है, तो ओकरा वजह से देखिए, ईमानदारी से हम कहते नहीं, ओकरा वजह से अगर केहू के ठेस, केहू के भावना के भी ठेस पहुँचल होके, तो हम क्षमा प्रार्थी बनी। रितेश पांडे की जो है आवाज़ ही उनकी पहचान है, तो जाते जाते क्यों ना एक थोड़ा सा गुनगुना लेते? तो बिल्कुल बिल्कुल। तजहिया से चल गईली, अरे छोड़ी के हमके, जहिया से चल गईली, अरे छोड़ी के हमके, जिंदगी भरले सुनसान हो जाए चंदा, ले आवा खबरिया, जाए चंदा ले आवा खबरिया, कैसन बाड़ी मोर जहान हो, ए चंदा कैसन बाड़ी मोर जहान हो। बहुत बढ़िया। शायद कोनो ऐसा प्रेमी जोड़ा होखे जेकरा मोबाइल के प्लेलिस्ट में ई गाना ना होखे। रितेश पांडे भोजपुरी के एगो मशहूर कलाकार हमें। अब एगो नया रास्ता पे चलल बड़े। चुनाव लड़े के जो बात सामने आवता, तो क्या कहती
ऑल द बेस्ट, हम यह कह सकते नहीं। धन्यवाद। बाकी प्यार दुलार आप देते रहिए। तमाम मुद्दों पे हमने बातचीत की, चाहे भोजपुरी गानों को लेकर हो गए, चाहे राजनीति को लेकर हो गई, विकास को लेकर इनका क्या प्लान है, चुनाव लड़ेंगे तो इनकी प्राथमिकताएं क्या होंगी, तमाम मुद्दों पे बातचीत हुई। हमारी ये बातचीत कैसी लगी इसके बारे में आप हमें जरूर बताइएगा। बाकी आप देखते रहिए एबीपी लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।